नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SR न्यूज, जहां हर सुबह हम लाते हैं वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि आपके दिन की दिशा तय करती हैं। आज का मौसम कैसा रहेगा और वीडियो के अंत में आपके राशि के मुताबिक कैसा रहेगा आज का आपका दिन, यह सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आज है रविवार और तारीख है 3 अगस्त 2025। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है जो सुबह 9:42 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आज की हेडलाइंस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। काशी में मोदी की 2200 करोड़ की सौगात, 52 विकास परियोजनाओं का शुभ आरंभ, राहुल गांधी का एटम बम बयान, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का सीधा आरोप, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य, मोदी ने कहा सपा वाले आंकड़ा सुनकर साइकिल ले भागेंगे, SSC परीक्षा में गड़बड़ से नाराज 55,000 छात्र, NRC से खतरे में मुस्लिम नागरिकता, देश भर में छापेमारी। तो खबरें शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज के दिन की विशेषता क्या है। तो आज 3 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, जो कि आज के दिन मनाया जाता है। भारत में फ्रेंडशिप डे का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि मित्रता की संस्कृति है। यहाँ कहते हैं मित्रम मम प्राण समा, यानी मित्र मेरे प्राण के समान है। तो दोस्तों, आप भी अपने दोस्तों को याद करिए, उन्हें कॉल करिए और कहिए तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और अपने सबसे अच्छे दोस्त का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं खबरों की ओर, जहां काशी में 2200 करोड़ की सौगात PM मोदी द्वारा दी गई है। अब काशी सिर्फ संकल्प नहीं बल्कि सिद्धि बन चुकी है। वाराणसी एक बार फिर सुर्खियों में है और वजह है PM मोदी की वो ऐतिहासिक घोषणा जिसमें 2200 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। इनमें शामिल है कनेक्टिविटी, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल। और खास बात है कि 500 करोड़ की लागत से सड़कों और पुलों की चौड़ीकरण, पार्कों का डेवलपमेंट और मल्टी लेवल पार्किंग दी जाएगी। PM मोदी ने खुद कहा है कि काशी अब सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं बल्कि विकास का मॉडल बनने जा रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या काशी की तरह बाकी शहरों में भी यही मॉडल लाया जाना चाहिए? अगली खबर में हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में लखपति दीदी योजना पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश में 3 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और अब तक 1.5 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन भी चुकी हैं। PM ने व्यंग में कहा, यह आंकड़ा सुनकर तो सपा वाले साइकिल छोड़कर ही भाग जाएंगे। सरकार का दावा है कि गांव की गरीब महिलाएं अब छोटे उद्योगों से लेकर स्वरोजगार में आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो क्या अब बदलाव घर के आंगन से शुरू हो रहा है? आपका इस बारे में क्या विचार है? तो एक बार फिर से राहुल गांधी के बयान ने राजनीति में भूचाल मचा दिया है। राहुल गांधी ने कहा है, मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो एटम बम की तरह हैं और साबित करते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी करता है। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का हवाला दिया और चेतावनी दी कि इस बार साजिश में शामिल हर अधिकारी को वो बेनकाब कर देंगे। ये बयान ऐसे समय आया है जब बिहार चुनाव नजदीक है और विपक्ष को कुछ बढ़त मिलती दिख रही है। क्या राहुल का ये एटम बम वाकई ब्लास्ट करेगा या एक और धमकी बनकर रह जाएगा? अगली दुखद खबर IIT बॉम्बे से है, जहां देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक IIT बॉम्बे आज गमगीन है। मेटलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग एक छात्र ने हॉस्टल की 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस इसे सुसाइड का मामला मान रही है और जांच अभी जारी है। इस घटना को देखकर ये भी कहा जा सकता है कि देश के टॉप संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती। इस सुसाइड के पीछे क्या वजह थी, अब यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा। तो दोस्तों, अगली खबर चौंकाने वाली है, जहां उत्तराखंड के चमोली जिले में एक निर्माण साइट पर भारी भूस्खलन में 12 मजदूर घायल हो गए। खबर ये भी है कि उस समय साइट पर करीब 70 मजदूर मौजूद थे। हालांकि घायलों की हालात स्थिर बताई जा रही है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या हर साल इसी तरह पहाड़ों में काम करने वाले लोगों की जान ऐसे ही जोखिम में रहेगी? प्रशासन ने काम को रोकने और सुरक्षा मानकों की समीक्षा का आदेश दिया है। अब देखना ये होगा कि सुरक्षा मानकों की समीक्षा के बाद क्या कदम उठाए जाते हैं और उसका क्या असर देखने को मिलेगा।
अगली खबर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें एसएससी परीक्षा में घोटाला सामने आया है, जिसके कारण 55,000 छात्र सड़क पर हैं। तो आपको बता दें, एसएससी यानी सिलेक्ट पोस्ट फेज 13 की परीक्षा में इतनी गड़बड़ियां हुई हैं कि अब पूरे देश में छात्र उबल पड़े हैं। तकनीकी खराबी से लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद अचानक एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। इस तरह की लापरवाही शायद ही पहले देखने को मिली हो। तो दोस्तों सोचिए कि एक गरीब परिवार का छात्र सैकड़ों किलोमीटर चलकर परीक्षा देने जाता है और वहां जाकर पता चलता है कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई। इस सब के पीछे है एक नया वेंडर एडिक्विटी, जिसने परीक्षा संचालन का ठेका लिया है और लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया। इस घटना से सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षकों पर भी असर पड़ा है, क्योंकि केवल छात्र नहीं, देश भर की कोचिंग टीचर्स भी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतर आए हैं। अभिनय मैथ्स, राकेश यादव, नीतू सिंह और हिमांशी मैडम जैसे नामी शिक्षक भी खुलकर सामने आए हैं। प्रश्न लोड नहीं हो रहे, सर्वर बार बार क्रैश हो रहा है, लॉगिन फेल हो रहा है, ये एग्जाम है या फिर मजाक। अब चिंता ये है कि अगर सिलेक्शन पोस्ट में ऐसा हुआ तो आने वाली एसएससी, सीजीएल जैसी बड़ी परीक्षाएं भी खतरे में होंगी। लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बहुत बड़ी खबर है, जिसमें ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो आपको बता दें कि जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी तो भारत सरकार ने भी पलटवार कर दिया। F-35 फाइटर जेट का सौदा रद्द कर दिया गया है और अब सरकार वैकल्पिक रास्तों पर काम कर रही है। यह फैसला दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ नारा नहीं रहा, अब भारत अपने रक्षा सौदों में भी अमेरिका से आंख मिलाकर बात कर सकता है। अगली खबर भारत की नागरिकता से जुड़ी है। सरकार द्वारा बंगाली मुसलमानों की नागरिकता रद्द करने और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने का अभियान तेजी से फैल रहा है। हजारों लोगों को हिरासत में लेकर जबरन निर्वासित किया जा रहा है। सरकार इसे राष्ट्रहित बता रही है, लेकिन मानवाधिकार संगठन इस पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग भी कर रहे हैं। आपकी नजर में क्या ये करना सही है? तो दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर अपना दूसरा वार चलाया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला और कहा कि ये आयोग अब गोदी आयोग बन गया है। उनका आरोप है कि एनडीए सरकार के दबाव में दलित, पिछड़े और गरीब तबके के लोग वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। क्या ये महज बयानबाजी है या फिर देश के लोकतंत्र की नींव को हिलाने वाली एक साजिश? अगली खबर बिहार से है, जहां पटना के गांधी मैदान में हजारों छात्र डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि बिहार में नौकरी और पढ़ाई में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छात्रों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर नीति नहीं बनी तो चुनाव में जवाब मिलेगा। अब देखना ये होगा कि सरकार की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहती है। अगली चौंकाने वाली खबर बिहार से है, जहां एसआईआर सिस्टम की पोल खुल गई है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ गजब का विरोध देखने को मिल रहा है। मोबाइल, बाइक, ट्रैक्टर और यहाँ तक कि कुत्ते के नाम पर आवास प्रमाण पत्र बनाए गए हैं ताकि सिस्टम की पोल खोली जा सके। ईसी कह रहा है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज जमा नहीं हुए, लेकिन बात ये भी है कि अगर फर्जी दस्तावेज बनाना इतना आसान है तो गरीबों के असली दस्तावेज भी बना देने चाहिए। अगली खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से है, जहां पहली खबर रूस और अमेरिका के परमाणु तनाव की है। जी हाँ दोस्तों, हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है और रूस ने धमकी भी दी है। हम अमेरिकी पनडुब्बियों को टारगेट पर रख चुके हैं। मेदवेदेव का कहना है कि यूएसएसआर के परमाणु हथियार आज भी रूस के पास हैं। पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइल यूरिक के प्रोडक्शन की भी घोषणा की है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यह तनाव आगे चलकर तीसरे महायुद्ध की वजह तो नहीं बन जाएगा। तो दोस्तों अभी कल ही हमने देखा था कि अमेरिका और चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन आज चीन का बहुत बड़ा आरोप अमेरिका के ऊपर लगाया गया है। चीनी एजेंसियों ने दावा किया है कि अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल सर्वर में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर उनकी संस्थाओं पर साइबर अटैक किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी उत्पन्न हो गई हैं। अगली खबर इजराइल से है, जहां डर का माहौल बना हुआ है। इजराइल में करीबन 56% नागरिक विदेश यात्रा से डर रहे हैं। एथेंस और ग्रीस में इजरायली पर्यटकों पर हमले भी हुए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएई जाने से भी मना किया है।
और राजनयिक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जा रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की धमकियों के कारण स्थिति गंभीर है। गाजा के युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय विरोध बढ़ रहा है। ब्रिटेन और भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को इजराइल न जाने की सलाह भी दी है। सर्वे में सामने आया है कि बॉयकॉट इजराइल के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की छवि बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। अब चलते हैं मौसम की खबरों की ओर। बिहार में तबाही का ट्रिगर चालू हो चुका है, जिसके कारण 8 जिलों में रेड अलर्ट चालू किया गया है। बिहार में हालात और ज्यादा गंभीर हैं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सुपौल, मधुबनी, इन जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना, गया, नालंदा में भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है और कई नदियों में जलस्तर बढ़ चुका है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल में फिर से तबाही, भारी बारिश और भूस्खलन का कहर मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिले, जिसमें शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और बिलासपुर, इन सभी जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रुक सकता है और पर्यटकों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। बचाव दल एक्टिव है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। अचानक बाढ़ की स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। अब बारी है उस खबर की जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती है। बात हो रही है आज के राशिफल की। तो दोस्तों, रविवार दोस्ती का दिन और सितारे दे रही हैं कई संकेत। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों से खुशखबरी मिल सकती है। करियर में नई शुरुआत और आर्थिक राहत के संकेत हैं। उपाय है शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और गुड़ का दान करें। वृषभ राशि, रवि योग का प्रभाव रहेगा, जिससे धन लाभ और पारिवारिक खुशियों की वर्षा होगी। उपाय है दोस्तों के साथ समय बिताइए, मन को सुकून मिलेगा। मिथुन राशि, आपकी वाणी बनेगी आपकी ताकत। नेटवर्किंग के नए दरवाजे खुल सकते हैं। उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि, भावनाओं को संतुलित रखें, बच्चों से प्रसन्नता मिल सकती है। उपाय है केसर वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। सिंह राशि, राजयोग का प्रभाव रहेगा। आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता चरम पर है। उपाय है माता पार्वती और शिव की युगल मूर्ति पर चंदन अर्पित करें। कन्या राशि, भाई बहनों के साथ रिश्तों में मिठास और कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाले संकेत। उपाय है बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। तुला राशि, आपकी मीठी बातों से सब लोग प्रभावित होंगे। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। उपाय माता पार्वती को लाल चूड़ियां अर्पित करें। वृश्चिक राशि, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, नहीं तो छोटे मुद्दे भी बड़े बन सकते हैं। उपाय है दोस्तों के लिए समय निकालें और दही शिवलिंग पर चढ़ाएं। धनु राशि, धार्मिक झुकाव और आंतरिक शांति मिलने का दिन है। उपाय है शिव पार्वती का चित्र जल में प्रवाहित करें। मकर राशि, अचानक लाभ के संकेत हैं और नई योजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं। उपाय है रुद्राभिषेक में भाग लें। कुंभ राशि, पिता का साथ मिलेगा, करियर में स्थिरता आएगी। उपाय है शिव जी को भस्म अर्पित करें। मीन राशि, मानव सेवा और धार्मिक कार्यों से मन को संतोष मिलेगा। उपाय है शिव पार्वती के मंदिर में जल और दूध चढ़ाएं। दोस्तों, बस यही खत्म नहीं होती हमारी कहानी। आज की ये तूफानी खबरें कैसी लगी? कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? कमेंट बॉक्स में हमें बेबाक राय दें। अगर वीडियो दिल छू गया हो तो जोरदार लाइक मारें, सब्सक्राइब बटन को तुरंत दबाएं और घंटी को रिंग होने दें, ताकि ऐसा न्यूज की हर गर्म खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जुड़े रहिए ऐसा न्यूज के साथ, जहां सच की आवाज कभी नहीं दबती और आपका प्यार ही हमारी ताकत है। आपका आज का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।